वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज वाली वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो स्टूडेंट अभी सितंबर इनटेक का प्लान कर रहे हैं। और मैं ना आज आपको कुछ कोर्सेज बताने वाला हूँ। ट्राई करो कि ये कोर्सेज लेकर आना। अगर आपको यूके में सेटल होना है, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। अगर तो आपको स्टडी करनी है, एक्सपीरियंस लेना है, वापस जाना है, वो अलग चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि ये कोर्स लेके मेरे को फर्दर स्पॉन्सरशिप मिल जाए और मैं रहना चाहता हूँ यूके में, तब ये जो मैं कोर्सेज आप बताने वाला हूँ ना, तो ट्राई करना, इनको पिक करना। बाकी आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी फील्ड अलग हो और मैं आपको कोर्स बता दूं और आप वही पिक कर लो। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, आपको काफी कुछ पता लगेगा। स्टूडेंट है जिसका ऑफर लेटर नहीं आया और मिड इनटेक देख रहा है कि मेरा अभी मिड इनटेक में हो जाए, मई जुलाई है ना ये इनटेक आप देख रहे हो, तो मई तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट हाँ जुलाई इनटेक में अभी ऑप्शंस है काफी सारी। बेडफोर्ड शायर यूनिवर्सिटी। और मेन थिंग है कि अगर कोई पंजाब हरियाणा गुजरात का भी स्टूडेंट है ना, तो उसका भी एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन करवानी है तो मैंने फॉर्म आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके ना डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड करना, तभी मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊंगा। अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट नहीं डालते हो तो ना मैं कांटेक्ट कर पाऊंगा, ना मेरी टीम आपको मैसेज करेगी, क्योंकि हमें वही स्टूडेंट चाहिए जो सीरियस हो, जो यूके आना चाहता है। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना, तभी आपके प्रोफाइल का पता लगेगा। तो खैर, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, बट इंस्टा पे मैं वीकेंड्स पे चेक करता हूँ। और किसी ने पर्सनली बात करनी है तो वो लिंक भी मैंने दे रखा है, टॉपमेट वाला। और मेन फर्स्ट तो प्रायोरिटी उनको ही दी जाती है जो फॉर्म फिल कर देते हैं। आपका हो जाएगा एडमिशन, और काफी सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें फीस बजट में भी है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो 12-13 हज़ार पाउंड वाली भी यूनिवर्सिटी है। तो ट्राई करो, इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप बोलो कि मेरे को 17-18 थाउजेंड पाउंड भरना है, भाई उसका कोई फायदा नहीं है। कम फीस है ना जिसमें, भाई उसमें जाओ, क्योंकि यूके में रैंकिंग मैटर नहीं करता है। और लंदन में भी आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो खैर, वीडियो पे आ जाते हैं। अगर आपने करनी होगी एप्लीकेशन तो कांटेक्ट कर लेना। और जो मैं आज आपको कोर्स बताने जा रहा हूँ ना, ट्राई करो कि इन कोर्सेज में आप एडमिशन लेकर आओ, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो। सबसे पहले तो बैचलर वालों की बात करते हैं। बैचलर वाले स्टूडेंट हैं वो भी यूके आते हैं। और जो तो देखो बिजनेस मैनेजमेंट, ये तो मैं मना करूंगा आपको, है ना, कोई फायदा नहीं है ये कोर्स करने का। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, एजेंट आपको इंडिया में कुछ भी बोले, प्लीज आप ये सब करना तो मत आना। हाँ, बीएससी नर्सिंग करनी है किसी ने, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। और मैं इसकी एप्लीकेशंस भी करता हूँ। नर्सिंग के लिए मैं करता हूँ। अगर किसी ने बिजनेस मैनेजमेंट करना है, भाई मैं तो खुद पर्सनली उसको मना कर देता हूँ कि भाई मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। मुझे ना बददुआ नहीं चाहिए, कल को तू आ जाए और बाद में तेरे घर वाले भी परेशान हो, तू भी परेशान हो, फिर बाद में मैंने तो समझाया बट तू माना नहीं, फिर भी तू आ गया यूके। और 2 महीने बाद फिर स्टूडेंट रिग्रेट करते हैं, मैंने रोते हुए देखे हैं बैचलर वाले। क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं है, बिजनेस मैनेजमेंट करके क्या कर लोगे? 35-40 लाख दे रहे हो, इससे अच्छा कोई कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस का कोर्स है, वो एक बढ़िया चीज है। अगर आप वो करते हो, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो वो तो फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि बहुत डिमांड है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 3 साल की डिग्री कर लेते हो, क्योंकि इंडिया में भी आपने करनी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ पे करके ना आपको फिर आगे साथ के साथ जॉब मिलती है। यूनिवर्सिटी वाले प्लेसमेंट भी करवाते हैं हॉस्पिटल्स में, आपकी इंटर्नशिप लगती है। और मेन थिंग क्या है कि आपको साइड बाय साइड कोई और सर्टिफिकेशन नहीं करना पड़ता, जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। हाँ, जो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ लेकर आते हैं, उनको फिर यूके में आके ना देखो, उनको भी जॉब तो मिलती है, बट उनको ना एनएचएस के कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं साइड बाय साइड, शॉर्ट कोर्सेज। वो चीजें ना नर्सिंग वालों को नहीं करनी पड़ती, जो बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको सीधा 3 साल में हो जाएगी आपकी नर्सिंग। इंडिया में आई थिंक 4 साल की है। तो ये भी बड़ा फर्क है। अगर आप करना चाहते हो, अफोर्ड कर सकते हो, नर्सिंग के लिए काफी यूनिवर्सिटीज हैं यूके में। इसमें रिक्वायरमेंट अलग होती है थोड़ी। आईलेट्स होना चाहिए आपका, पीसीसी सर्टिफिकेट लगता है ना, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। नर्सिंग के कोर्सेज में जो रिक्वायरमेंट है, आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है, तो वो इंडिया से आपको करवाना पड़ता है जब आपका ऑफर लेटर आए। तो नर्सिंग के कोर्सेज लेकर आओ अगर आना है तो। सितंबर में अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं। तो आप मेरे को सर कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी ना मास्टर वालों की ही बात करूंगा। और भाई बैचलर वाले जितने भी स्टूडेंट है ना, और किसी प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो ट्राई करो इंडिया में बैचलर कर लो, आप मास्टर में आ जाना यूके। तो मैंने कोर्सेज आपको बताया ना, या तो बीएससी कंप्यूटर साइंस हो तो इसमें आप आ सकते हो, ये भी अच्छा कोर्स है। और मास्टर वालों की बात करते हैं, मेन तो मास्टर वालों के। मास्टर वालों में ना भाई, सबसे जो बेस्ट कोर्स है ना इस टाइम पे, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है। बट ये कि आप जैसे यूके आते हो ना,
ट्राई करो कि साइड बाय साइड कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी करो। एनएचएस की वेबसाइट पे जाओ, शॉर्ट कोर्सेज करो। स्टूडेंट यूके में ऐसे आए कोर्सेज लेकर, भाई आज वो स्पॉन्सरशिप लेकर बैठे हैं। एनएचएस में आपको सीधा जॉब मिलते है, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, टाइम लगता है आपको, अपना जो लेवल है वो अपग्रेड करना पड़ता है। बाकी और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है। केयर होम जो यहाँ पे ऑफिसेज बने हुए हैं, आप एडमिन में कहीं भी जॉब ले सकते हो। डिग्री है, एक्सपीरियंस है, तो क्यों नहीं आपको काम मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट ने फार्मास्यूटिकल साइंस करना है तो ये कोर्स भी आप पिक कर सकते हो, बट ये है कि आपके पास ना एक्सपीरियंस हो इंडिया में। आप फ्रेशर हो, सीधा फार्मास्यूटिकल साइंस लेकर आ रहे हो, बट ट्राई करो कि इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट आपके कोर्स में होना चाहिए। जितने भी इंडिया से स्टूडेंट आते हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी, तो ट्राई करो, जो तो फ्रेशर होते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, कि फ्रेशर स्टूडेंट ना हमेशा प्लेसमेंट ईयर ले। भाई आपका 2-3 लाख फालतू लगता है, बट उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलता है। उसका बेनिफिट आपको क्या क्या मिलता है मैं बता दूं, कि एक तो आपको 3 लाख दे के, 2.5-3 लाख, 2 लाख जो भी होता है ना, दे के आपको 1 साल का वीजा एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1 साल बहुत होता है यूके में, आप काम ही करोगे ना 1 साल, तो इंटर्नशिप भी काम ही होता है वो। कई बार तो पेड मिल जाती है, तो आपके पैसे बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और 1 साल में आप अच्छा खासा जोड़ सकते हो। और सेकंड नंबर पे यूनिवर्सिटीज में जो कंपनीज आती है ना भाई, वो प्लेसमेंट करवाती है। अगर आपने इंटर्नशिप ईयर लिया होगा ना, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे कि हाँ, इस स्टूडेंट ने लिया होगा। कई बार खुद भी ढूंढनी पड़ती है, कई बार यूनिवर्सिटी भी करवाती है। तो ये इसके पॉजिटिव साइड में बता रहा हूँ आपको। और इसका प्लस पॉइंट पता है क्या है, कि ये मिलता ही सिर्फ सितंबर, प्लेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सितंबर और जनवरी में। आप बोलो कि आपको मिड इनटेक में प्लेसमेंट ईयर मिल जाए, वो मुश्किल हो जाता है, जुलाई में नहीं मिलेगा। तो जो भी सितंबर का कर रहे हैं, तो ट्राई करो प्लेसमेंट ईयर लो, और कोर्स अच्छे से पिक करो। मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ कि कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे अपॉर्चुनिटी किसमें ज्यादा है। तो ये कोर्स पिक करना, किसी भी एजेंट की बात में मत आना कि उसने जैसा बोल दिया वैसे लग जाते। भाई लॉन्ग टर्म का सोच के चलो। मैंने पहले भी आपको कितनी बार समझाया कि इंडिया से निकलना बस मोटिव मत बनाओ कि हमें बस यहाँ से निकलना है और यूके पहुंचना है। भाई वो एक बहुत छोटी सी चीज है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, यूके का वीजा लेना ना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान है, अगर आपका प्रोफाइल एक नंबर है, जेन्युइन है, आईलेट्स पीटी करा हुआ है, पैसा होना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा आपको वीजा। बट कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉन्ग टर्म सेटल होना चाहते हो यूके में। तो ये तो मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके बाद ना, अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो आप उसमें आना चाहते हो, तो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में रिकमेंड नहीं करता, बट कोवेंट्री हब है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का। तो ट्राई करो कि उसके आसपास की कोई यूनिवर्सिटी ले लो। लंदन में भी आ सकते हो आप, बट लंदन के बाद अगर जॉब कोवेंट्री में लग गया, तो कोवेंट्री में चले जाना। कोवेंट्री में सिटी में रहने को नहीं बोल रहा मैं, आउटर एरियाज में कवेंट्री इतना अच्छा नहीं है रहने के लिए, बर्मिंगम भी ऐसे ही है। बट जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का हब है ना, जैगवार, लैंड रोवर, भाई वो कंपनीज हैं जो पॉश, रोल्स रॉयस, सब कवेंट्री में है। और आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी 100%, और स्टूडेंट्स को मिली भी है। तो आप ट्राई करो, कवेंट्री यूनिवर्सिटी मत पिक करना। यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद उसका फीडबैक वगैरह डाला था। मतलब मैंने ना स्टूडेंट रोते हुए देखे हैं क्वेंट्री के, मतलब फेल कर देते हैं, पता नहीं क्या सीन है। अब मैं ना यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं करना चाहता, बट स्टूडेंट ने ना मेरे को पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया क्वेंट्री यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी यूके में बहुत सारी है। तो है कि वो रहने, आपने फर्दर जॉब करनी है, इंजीनियरिंग वालों की बात कर रहा हूँ, तो वो कोर्स लेके आप उधर शिफ्ट हो सकते हो। लिविंग एक्सपेंस कम है, लंदन में रहना थोड़ा महंगा पड़ता है, बट ये है कि लंदन में फिर सैलरी भी वैसे मिलती है। ठीक है। अभी ना एक यहाँ पे यूके में डेटा एनालिटिक्स, ये कोर्स बहुत अच्छा है, डिमांडिंग है। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स करते हो, डेटा, भाई दोनों सेम होते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा, आप ना मॉड्यूल्स रीड करा करो। बड़े फैंसी से नेम रख दिए यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज के, बट आपको ना मेन मॉड्यूल पता होने चाहिए कि हम मॉड्यूल क्या पढ़ने जा रहे हैं। दोनों के आप मॉड्यूल देखो, जो आप मॉड्यूल स्टडी करना चाहते हो ना, तो वो देखो। और स्टूडेंट यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पाजी ये जो एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस है, और ये जो अपना एमबीए है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये दोनों सेम होते हैं, अलग होते हैं? भाई साहब सेम होते हैं, ठीक है। कोई इतना फर्क नहीं होता, सिर्फ एक आधे मॉड्यूल का फर्क होता है। मेरे को पूछने की बजाय ना, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मॉड्यूल्स चेक करने हैं। लिंक ओपन करो कोर्स का, जिस यूनिवर्सिटी का देख रहे हो उसके मॉड्यूल्स रीड करो, आपको आइडिया हो जाएगा। मास्टर इन एचआर हो गया, ठीक है। मार्केटिंग करना है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, कुछ ऐसा कोर्स है, तो उनमें सारे मॉड्यूल्स में सिर्फ एक एक मॉड्यूल का डिफरेंस होता है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया कोर्स, ये भी अच्छा है, बट इसमें एक टेक्निकल होता है मॉड्यूल, बाकी सारे एमबीए वाले मॉड्यूल होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी एक दो मॉड्यूल आगे पीछे होते हैं। तो ये अलग अलग कोर्सेज हैं, नेम फैंसी है, एक आधे मॉड्यूल का फर्क होता है। आपने देखना क्या है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मैं बताऊं यूके में किसका स्कोप है, तो जिसके पास तो इंडिया में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो तो एमबीए करेगा, वो जॉब ले जाएगा, ऑलराउंडर है वो। तो एमबीए वाला तो क्या है कि किसी भी एडमिन डिपार्टमेंट में जा सकता है। बट हाँ, अगर आप इंडिया में एचआर में काम कर रहे हो, आपको 3 4 साल 5 साल 7 साल हो गए कि आप एचआर में जॉब कर रहे हो, तो भाई ये पागलपंती हो गई कि आप नॉर्मल एमबीए लो। सीधी सी बात बताऊं, फिर आपको मास्टर ही एचआर में करनी चाहिए, उसी फील्ड में जाना चाहिए। आप इंडिया में जॉब एचआर में और कोर्स आप ले रहे हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कोई तुक नहीं बनता। इंडिया में अगर आप उसी रोल में जॉब कर रहे हो तो ट्राई करो कि कोर्स भी उसी फील्ड में हो, आपको मिल जाएगी जॉब। अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो यूके में क्यों नहीं भाई, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब जो फ्रेशर होंगे वो ट्राई करो कि प्लेसमेंट ईयर लो। अब मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं पाजी प्लेसमेंट ईयर लेंगे, फीस बहुत बढ़ जाती है। भाई एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं कि आपका ना वो उतना ही पड़ेगा, 15 16 लाख में भी आपको मिल जाता है विद प्लेसमेंट ईयर। और वैसे भी ना पता है क्या है, एमबीए भी आपने करना हो ना तो उसमें प्लेसमेंट ईयर रिकमेंड करूंगा। वो जो फ्रेशर हैं स्टूडेंट, फ्रेशर को भी एमबीए मिल जाता है यूके में। यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जो मांगती हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 3 साल का, बट यूके में ऐसा नहीं है, आपको मिल जाता है। बट आप ट्राई करो, जो मैंने आपको बताया भाई, 2 3 लाख दे के ना आप जितना 15 14 15 दे रहे हो, 12 13 लाख दे रहे हो, तो भाई 2 3 लाख देने में क्या जाएगा, तो आपको फायदा मिल रहा है उसका बहुत। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। वो 3 लाख बचाने के चक्कर में ना आपका 1 साल कम हो जाता है सीधा। आप ये देखो ना कि आपको फिर 2.5 साल का वीजा मिलेगा पहला, 2.5 साल का वीजा मिलेगा जब आप स्टडी के लिए प्लेसमेंट ईयर के साथ अप्लाई करते हो। उसके बाद आपको 2 साल का स्टे बैक ऑप्शन है, 4.5 5 साल आपके कहीं नहीं गए। और यही आपने नॉर्मल ले लिया तो आपको फिर वो टोटल टाइम 3 3.5 साल का ही रहता है, क्योंकि आपने स्पॉन्सरशिप भी लेनी है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, इंटर्नशिप कर लोगे सीवी स्ट्रांग हो जाएगा, कंपनीज हायर करेंगी। बाकी ना एआई का बहुत अच्छा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कोर्स है ना, एमएससी करो इसमें, साइबर सिक्योरिटी में आओ, तो ये कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। डेटा साइंस बता दिया मैंने, तो इनमें आओ आप, बहुत बढ़िया रहोगे अगर आपका बैकग्राउंड मिलता जुलता है। तो इनमें आपको ना फर्दर स्पॉन्सरशिप के चांसेस है। बाकी तो मास्टर वाले आते हैं, ऐसा नहीं होता। मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं कि पाजी सपोज करो हमने ये करा और उसी फील्ड में ही जॉब चाहिए, उसी फील्ड में स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरे नोन में ऐसे स्टूडेंट्स भी मैं जानता हूँ, ठीक है। अब उन्होंने तो एमबीए करा था, बट वो पार्ट टाइम यहाँ पे काम कर रहे थे भाई, वो रेस्टोरेंट में, सबवे में, डोमिनोज में, यहाँ पे वो पार्ट टाइम कर रहे थे जब वो एज अ स्टूडेंट आए थे। अब वहाँ पे काम करते करते भाई बंदा सीख जाता है काम सारा। तो 6 महीने साल उन्होंने काम करा, उनकी स्टडी कंप्लीट हुई। और वहाँ का जो ऑनर है, फ्रेंचाइजी जिसने ले रखी है, ठीक है, डोमिनोज की, सबवे की, तो वो क्या करते हैं भाई, वो ना आपकी जॉब दिखा रहे थे कि हम एज अ मैनेजर इसको हायर कर रहे हैं, इसने एमबीए करा है या डिग्री करी है। आपको एज अ मैनेजर डोमिनोज में इंचार्ज, कई बार तो आपको एरिया का इंचार्ज बना देते हैं। तो वो जॉब टाइटल आपका शो कर देते हो, ऐसे वो स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है, सैलरी भी आपकी दिखा देते हैं। तो सब काम हो जाते हैं यूके में। और ऐसे बहुत लड़के हैं जिन्होंने स्पॉन्सरशिप ली है। अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो, ऑनर आपका अच्छा है, जिसने फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो भाई वो करते हैं, हेल्प करते हैं ऐसा। भाई उनको बंदा चाहिए काम करने वाला, क्योंकि मैं आपको बताऊं, गोरे काम नहीं करते, सीधी सी बात, बहुत ढीले हैं, अपने बंदे तेज हैं। तो ये पॉइंट मेरा समझो। तो ऐसे ना वो काम आपको सारा करना पड़ेगा, फिर आप पूरा डोमिनोज मैनेज कर रहे हो, सब कुछ आपको आता होगा। ऐसा नहीं कि आपको मैनेजर बना दिया तो आप बैठे हो बस टिल पे, आप चिल कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। काम आपको सारा टीम मैनेज करनी होती है पूरी। सबवे में भी ऐसा ही होता है। तो ये सब चीजें हैं, ये कोर्सेज लेकर आओ। और जो छोटे भाई हैं अपने बैचलर के लिए आना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना, रिग्रेट मत करना। सिर्फ नर्सिंग वाले आओ, और हॉस्पिटैलिटी में कोई आना चाहता है, टूरिज्म वाले में आना चाहता है, तो वो एक उसमें भी आप प्लान कर सकते हो, बट बिजनेस मैनेजमेंट नहीं। बाकी कोर्सेज मास्टर वाले ओके हैं। आप एक बार आओगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप डिपेंड करता है अब स्टूडेंट पे आप कितने एक्टिव हो। तो खैर ये एक वीडियो बनाना था। अगर आप ये कोर्सेज लेके आते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको यूके में सेटल होने से कोई भी रोक सकता है। पीआर का प्रोसेस तो मुझे पता है यूके में बहुत लंबा प्रोसेस है, 8 साल। अभी तो एक प्रपोजल भी रखा है, कहते हैं आईएलआर को और लंबा कर दो, अभी जस्ट प्रपोजल आया वो। तो मुझे पता है यूके में पीआर लेंथी है, बट यार आपको एक बार स्पॉन्सरशिप मिल गई ना, वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है।
फिर आपको पता है वो 5 साल बाद मैंने ILR कर देनी है अप्लाई। तो खैर गुड लक है जो प्लान कर रहे हैं, और मेरे थ्रू अगर किसी ने एप्लीकेशन करवानी होगी तो आप फॉर्म फिल कर देना। बाकी इंस्टा पे जाके वहां पे देखो, कभी कभी मैं कोई अपडेट डाल देता हूँ, तो वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।